हेलो कैंडिडेट्स, दिस साइड सिद्धार्थ। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू माय बुक, जो अपकमिंग बुक है उससे रिलेटेड है। मैं कुछ इसके बारे में ऑलरेडी रिव्यू दे देता हूँ। मैंने मार्केट में क्या देखा है कि जो जितनी भी बुक्स अवेलेबल है गवर्नमेंट रूल से रिलेटेड, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक DFPR, ठीक है, GFR और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मिस है। दूसरी चीज़, वो थोड़ी टफ लैंग्वेज में लिखी है या ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखी है जो बच्चों को समझने में या पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, ये जो बुक है वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको वन ऑफ द ईजिएस्ट बुक लगेगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ईजिएस्ट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है। और हर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। और मैंने इसमें मतलब चार्ट्स फॉर्म में और अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल फॉर्म में बनाया। जैसे मान लो कि ये रूल नंबर 13 है, ठीक है, DFPR का। मैं सिर्फ आपको सैंपल दे रहा हूँ, तो इसमें रियल वर्ड एग्जांपल्स भी डाली है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक स्टेटमेंट के बाद में मैंने कोशिश की है कि जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर है इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके दिस पार्ट इज रिलेटेड टू योर रूल नंबर। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल जो PDF पढ़ोगे, जो आपकी एग्जाम है जैसे AO है, SO है, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल PDF पढ़ोगे जो DOPT पे मिलते हैं, ठीक है, जो सर्कुलर्स है, उनको आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मैं उनको पूरी तरीके से कंपाइल किया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बुक से कंपाइल किया है और एकदम ईजिएस्ट में मैनर में मैंने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। मेरी बुक्स का क्या खासियत उनके बारे में बता दूँ। मेरी बुक्स पढ़ने के बाद में आपको कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम रीडर है, सिर्फ मेरी बुक्स पढ़ जाओ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आई एम 100% श्योर। मैंने सारे चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि हर एक स्टेटमेंट के बाद में मैंने एग्जाम्पल डालने की की है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप एग्जाम्पल पढ़ो अगर फर्स्ट टाइम हो। ए गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग और व्हीकल कैन नॉट बी इंश्योर्ड अनलेस द फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली अलाउज इट। तो इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर आप इसको पढ़ोगे तो मैं सिंपलेस्ट वे में यही लिखा हूँ, ठीक है, कि जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री अलाउ नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट ऑफिस और बिल्डिंग का आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो अगर आप इस रूल्स को पढ़ोगे तो ये इसका इंटरप्रिटेशन यही निकलेगा। एज ए जनरल रूल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल शेयर नॉट बी इंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं हो सकती। नो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इज परमिटेड टू अंडरटेक एनी लाइबिलिटी और एनी इंकर एनी एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंश्योरेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इस चीज़ को आप जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उनको इजीली समझ आ चुकी है, जो फर्स्ट टाइम रीडर है उनको इजीली। तो मैं हर एक रूल्स के बाद में कोशिश की है कि एग्जाम्पल डालो हर एक रूल के बाद में, आप देख लो। तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेज में जो लिखी गई बुक्स आने वाली है, और ये अभी नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर मैं लॉन्च कर दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ दे रहा हूँ, और वो आप खुश हो जाओगे इसको सुन के। जो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, ये बुक्स होगी, ये कंप्रहेंसिव डिटेल्ड वे में होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक जो बुक ला रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ एडमिन चालीसा। एडमिन चालीसा में क्या होगा, वो इसी बुक्स का एकदम शॉर्ट नोट्स होंगे। कितने पेज में, हर एक चैप्टर 3 पेज में खत्म हो जाएंगे, 3 पेज में। उसमें सिर्फ फैक्चुअल डेटा होगा, जो आप इस बुक्स को पढ़ने के बाद में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और उस नोट्स के बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इस बुक्स को पढ़ना है आपको फॉर ए कम्प्रहेंसिव नॉलेज, और उसको पढ़ना है एज ए एग्जाम के तौर पे। उसमें आपको जो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया हूँ। जैसे मान लो DAPR में इस बार कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे अल्टीमेट ऑथोरिटी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहे हैं, जो मैं ये बुक्स बनाया हूँ, लिखा हूँ, इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट बुक्स विच इज़ अपकमिंग इन मार्केट, और एकदम मिनिमल कॉस्ट रखा है। जिसको पसंद आए वो ज़रूर पढ़ना और रिव्यू देना। मैं कोशिश क्या किया हूँ, सबसे सिंपलेस्ट वे में हो, और उस बुक्स के अलावा आपको बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मतलब इस एक बुक में सारे चैप्टर्स मैंने इंक्लूड कर दिए, जो शायद ही आपको मार्केट में कोई दूसरी बुक्स नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बुक्स बहुत जल्दी आ रही है, और इसमें मैं हर एक चैप्टर को इंक्लूड किया हूँ। ये सिर्फ मैं आपको सैंपल दिखाया हूँ एक पर्टिकुलर चैप्टर का। इसमें मैंने टेबल फॉर्मेट में डालने की कोशिश की है सारी चीज़ें। जैसे फाइनेंशियल लिमिट है, मस्ट स्टे विद इन द मॉनेटरी लिमिट सेट बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मैंने इनका रियल वर्ड में क्या एग्जाम्पल है उनको भी बताने की कोशिश की है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाके आ जाना, इससे बेस्ट बुक्स नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप ऑर्डर कर सकते हो, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगी और ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है।
तो अगर आप उसको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में खरीद सकते हो। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री बुक आ रही है वो इसके साथ पूरी तरीके से क्या होगी, फ्री रहेगी। ठीक है, वो फ्री इसलिए रहेगी, वो उन्हीं को मिलेगी जो अपने अ, इस बुक को लेता है, उसी को मिलेगी, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा आपके, बट वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में आएगी। तो ये हमारी बुक थी, और आई होप कि ये बुक आपको अच्छे से पूरी जो आपके इश्यूज़ है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, और किसी कोई फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम देने वाला है तो ये भी समझ के आ सकती है। इस बुक का जो मैंने डिज़ाइन किया है वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड किया है, और साथ में जो गवर्नमेंट रूल्स वाले जो गवर्नमेंट ऑफिस में है, ठीक है, जिनको इंटरप्रेट करने में मुश्किल आता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सर्कुलर्स को पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते हैं, मैंने इसमें सारे गवर्नमेंट के डीओपीटी के जो भी लेटेस्ट 2026 तक, ठीक है, इवन दो अभी जनवरी में एक और मेमोरेंडम आया था किसी से रिलेटेड, उसको भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इस बुक की सबसे खासियत क्या होगी, आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको इसी उस लिंक में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। इस बुक्स में एवरीथिंग विल बी कवर्ड, और ये इस बुक्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ को एकदम सिंपलेस्ट वे में लिखने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स बना दी है मैंने आपके लिए। तो आपके जितने भी इश्यूज़ होंगे ना वो ये अकेली बुक कवर कर लेगी। कुछ बुक्स में क्या इशू है मैं बता दूँ आपको, कुछ बुक्स में इशू है कि कुछ चैप्टर या तो मिस है, या कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है जिनको जो आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, तो मिसिंग चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे जीएफआर है एक बहुत लेंदी है, जैसे एसआर रूल है, तो एसआर रूल सभी बुक्स में कवर्ड नहीं है, मैंने एसआर रूल्स को भी कवर किया है, और कंप्रहेंसिवली कुछ भी नहीं छोड़ा है। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम दिस बुक्स। ठीक है, और एग्जाम इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हर चीज़ को मैंने कोशिश की है, जैसे आप कोई भी कहीं से भी उठाओगे आपको एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर के हर एक लाइन के बाद में या हर एक स्टेटमेंट के बाद में मैंने कोशिश की है कि एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँ। जैसे मान लो कि मैंने पहले आपको फर्स्ट टाइम हो तो एग्जाम्पल पढ़ो, इफ ए प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन फॉर 10 करोड़, एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 12 करोड़ कैन नॉट बी कवर्ड थ्रू रीअप्रोप्रिएशन। तो रीअप्रोप्रिएशन अगर आपको 10 करोड़ का सैंक्शन हुआ है और आप 12 करोड़ का एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, तो क्या रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो मैं यही चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। ये रूल है, नो अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन शैल बी मेड टू एनी वर्क टू कवर एक्सेस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 20% ऑफ ऑथराइज फाइनेंशियल लिमिट। ठीक है, आपको ऑथराइज कितना था? 10 करोड़। ठीक है, तो इसके अलावा एक्सेस कितना कर सकते हो? 10 का 20% कितना होगा? 2 करोड़। तो आप 12 करोड़ रुपए तक क्या कर सकते हो? रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हो, लेकिन 12 करोड़ से बियॉन्ड 12 करोड़ आप नहीं कर सकते। तो हर चीज़ को मैंने इस तरह से समझाया कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक वर्ड और सब कुछ डीओपीटी के सर्कुलर से कहीं कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, और यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये बुक जो इम्पोर्टेंट है वो सभी के लिए है, चाहे वो एलडीसी वाले हो, चाहे एसओ एएसओ, या फिर एओ हो, डबल एओ हो, जेओ हो, या एडमिन से रिलेटेड जितनी भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम है, एम्स के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम है, आईआईटीज के द्वारा जितनी भी कंडक्ट है, या ऑटोनोमस बॉडी या फिर पीएसयू के द्वारा एडमिन के लिए जो जितनी भी बुक्स है जिसमें गवर्नमेंट रूल्स के बारे में जानना है, या फिर जो भी पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, ये बुक ले सकता है, खरीद सकता है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, 2 वीक्स में मैं इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लॉन्च कर दूंगा, और आपकी एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और अगर कुछ जाता है तो मैं ये बुक को फर्दर पब्लिश करना ही बंद कर दूंगा। तो इतनी गारंटी ले रहा हूँ, इस बुक के बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरी बुक है, प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना आपको ये बुक कैसी लगी, क्या कितने लोग तैयार हैं लेने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बुक जितनी भी मार्केट में अवेलेबल बुक है उससे सबसे कम प्राइस में हो, सबसे कम प्राइस में। वो बुक है सिर्फ ऑफिस जो ऑफिशियल लोग हैं या ऑफिस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए। ये जो बुक है पर्टिकुलरली ये एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको बिना किसी टीचर्स के या ट्यूटर के पढ़ना है, और सिर्फ बुक्स एक बुक आपको चाहिए जिसके बाहर कुछ भी न आता हो, तो ये जो मैं बुक अभी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, और इसका जो ऑथर है वो सिद्धार्थ शेखावत है। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ये मेरा रिव्यू था, और
जल्दी मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन ज़रूर बता दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।